अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी, आप सबकी दुआओं के साथ। और जी यहाँ पर हो गई है सुबह और अबू ज़र जो है उसकी जो गेम है वो बर्तनों के साथ है। तो बस जी वो बर्तनों के साथ खेल रहा है और मैं किचन में आई थी। आज मैंने बनाने थे काले चने जो कि मैंने रात को भिगो कर रख दिए हुए थे। टमाटर, प्याज और सारे नमक मिर्च वगैरह डाल के, तो मैंने सोचा पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी, इसको वेट लगवा लूँगी ताकि काम जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाए, प्रेशर में जल्दी हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने मसाले को वेट लगवाया, तो उसके बाद मैं इसमें चने डाल के भूनूँगी। देन जितना मुझे पानी डालना होगा उतना डालूँगी और हम ग्रेवी रेडी कर लेंगे। इस तरफ मैंने प्रेशर कुकर में चने डाल के रख दिए थे। अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तो चलें जी हम बनाते हैं नाश्ता। यहाँ पे मैंने ब्रेड थोड़ी सी हल्की सी फ्राई की थी अपने लिए, जो है मैं आमलेट बनाऊँगी। अब मैंने उसमें नमक मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था और अब मैं इसको ब्रेड पे लगा के हल्की सी चीज़ डाल के केचप लगा के, तो मैंने सोचा कि आज हम इस तरह से खाएंगे। मेरा दिल चाह रहा था तो इसलिए मैंने यही सोचा कि आज ऐसे खाते हैं। तो बस आमलेट बना के उसको ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी सिंपली, और उस पर थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी और फिर केचप लगा लूँगी और फिर खा लूँगी। चाय फ़िलहाल मैंने नहीं पी थी, मैंने सोचा था कि मैं किचन से फ्री होकर जब रूम में जाऊँगी तब चाय पीऊँगी, इसलिए मैंने अभी चाय पीने का मूड नहीं था। ऐसे जल्दी जल्दी में चाय पीने का मुझे मज़ा नहीं आता और अबू सर भी रो रहा था फ़िलहाल कि मुझे उठा लो, तो इसलिए अभी मैंने चाय भी नहीं बनाई थी। ये देखिए आमलेट रेडी है, ब्रेड के ऊपर मैंने रख दिया है इसको। अब इस पे मैं जो है ना थोड़ी सी लगा दूँगी चीज़ और थोड़ी सी केचप, और फिर इसको वापस फ्राई पैन में रख के थोड़ा सा ताकि वो चीज़ को हीट मिल जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी और फिर मैं खा लूँगी मज़े मज़े से। ये फ्रीज़र में रखी हुई थी इसलिए उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने थोड़ी सी उतारी थी चीज़ जो है ना। तो बस यही कर रही थी फ़िलहाल तो मैं। खाने का मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि ऐसे ब्रेड खाने का दिल नहीं चाह रहा था ना अंडे के साथ, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना हल्का फुल्का सा हम चस्का लगा लेते। तो बस वही चस्का लगाने का मूड हो रहा था आज। तो ये लें जी, अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं कह सकते, बस उसको मेल्ट करना था। तो बस जी इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया, भून लिया हुआ था मैंने चनों को। अब मैं दोबारा प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी, इसको दोबारा वेट लगवाऊँगी ताकि चने अच्छे से गल जाएँ। और उसके बाद जब
मैंने चेक किया तो चने तो हो गए थे जी रेडी। फिर ये देखिए मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि जब तक गैस है तो ये पकता रहे और इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और जी फिर मैं आ गई थी रूम में, अपने लिए चाय मैंने रेडी कर ली थी। देखें जी मेरा खूबसूरत चाय का कप जिसमें है मज़ेदार चाय। अब मैं पीने लगी थी चाय। और ये जनाब जो है ना, ये जनाब, ये मेरी जान और ये जनाब, ये मुझे करते हैं बहुत ज़्यादा तंग। इसको मैंने आके चेंज करवाया था और ये सुन रहा था फ़िलहाल पोइम्स। इसको हम सुलाएंगे जी। फिर मेरा एक आया था पार्सल जो कि मैंने खोलना था और फिर उसको ट्राई करना था। और जी आज जल्दी जल्दी में ये देखिए मेरा हाथ भी जल गया था। इतना मुझे वो हो रहा था ना, जलन सी हो रही थी। इस पर मैंने फिर क्विंच क्रीम लगाई थी। जब भी जले तो क्विंच इस्तेमाल करें, बेस्ट क्रीम, क्योंकि फिर वो जलने के बाद जो निशान होता है वो भी नहीं रहता और जलन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अबू ज़र को सुलाने के बाद जी मैंने सोचा कि अब मैं खोलती हूँ अपना पार्सल। ये कोई मुझे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजा, किसी की पेड प्रमोशन नहीं कर रही मैं। ये मैंने ख़ुद से अपने पैसों से ऑर्डर किया था जो कि आया है। और मैं कोई इसकी कमर्शियल या वो नहीं करना चाह रही पब्लिसिटी। वैसे ही मुझे मैंने सोचा कि मंगवाया मैंने तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो अच्छी है ये प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी यूज़ की हुई है। इस पर मैंने अगेन ऑर्डर की थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लिया जाए। ये जी एक स्क्रब था, एक क्रीम थी, एक मास्क था और एक था फेस वॉश एवलॉन का। तो बस यही थी 4 चीज़ें। और वैसे भी ऑफ चल रहा था इनका, आई थिंक 20% या सही से याद नहीं है मुझे। खैर ये जो है ना मुझे 1700 या 1800 में ये चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। तो अब मैंने सोचा कि बुज़र सो रहा है तो हम थोड़ी सी फिर स्किन केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें स्पेशली टाइम नहीं मिलेगा। तो बस पार्सल मिल गया, खुल गया और अब हम चलते हैं जी वॉशरूम में अपनी चीज़ें उठा के तो करते हैं जी स्किन केयर। ये मैंने फिर अपने मैंने सोचा इनको शूट कर दूँ। अगर कोई एवलॉन वाला देख रहा है ना बंदा तो खैर आप मुझे हायर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के पेट प्रमोशन करने के लिए रेडी। ये लें जी मैंने अपने बालों को दिया है बांध। सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद हम इनका जो है ना मास्क वो यूज़ करेंगे। लास्ट पे मैं फेस वाश से ना फेस वाश करूँगी। सबसे पहला स्टेप वैसे ये होता है कि आप फेस वाश करें जो भी फेस वाश आपने यूज़ करना है, लेकिन मैं एंड में फेस वाश से जो है ना वाश करती हूँ। ये कुछ क्रीमी सा बड़ा मज़े नहीं मज़े का टेक्सचर है इसका। तो ये हम पहले जो है ना ढक्कन से उतार के वो लगाएंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर वो जो छोटे छोटे से स्क्रब के अंदर पार्टिकल्स होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे से, मतलब ऐसे कि स्किन को इरिटेट करने वाले नहीं हैं। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने पैसे हैं, जब दिल चाहे आप मंगवाएं लगाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। तो बस यहाँ पे मैं अपने फेस पे कर रही थी स्क्रब अच्छे से, ताकि स्किन जो है ना जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाएगी। तो टाइम मिला है तो मैंने सोचा कर लेना चाहिए, वरना तो मेरा जो छोटा सा चुन्ना मुन्ना है ना वो मुझे नहीं करने देगा। स्पेशली अगर मैं सोचती रहूँगी कि इस दिन करूँगी, बस जब दा लगे बंदा लगा ले। ये देखें यूं ना अपनी अपनी जॉ लाइंस को यूं करना है, नीचे से ऊपर की तरफ कैंची बना के ना 2 फिंगर्स की। तो इस तरह मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने फेस पे। ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। फिर आइज़ के पास से आपने करना है अपने टेम्पल, मतलब कि कनपट्टी की तरफ करना है। तो ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पता है मुझे फेशियल के बारे में, मेकअप के बारे में। यहाँ पे मैंने हाथों को थोड़ा सा गीला किया था, ताकि मैं अब थोड़ा सा गीला करूँ स्किन को और फिर अपने जो है ना सर्कुलर मोशन में उसको स्क्रब करती रहूँ, स्किन को मसाज करती रहूँ, ताकि अच्छे से जो है ना मेरी स्किन मज़े वाली हो जाए और सारी डस्ट निकल आए। मैंने स्क्रब करने के बाद डायरेक्ट फेस वॉश नहीं किया था, मैंने वाइप्स लिए थे, उसके साथ जो है ना पहले साफ़ किया था, फिर वॉश किया था ओके उसके बाद मैंने वॉश किया था।
तो ये थोड़ा बहुत हाथों पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि हाथों की थोड़ी सी ना मसाज कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही थी मैं। अब हम करेंगे फ़ेस वॉश अपना। फ़ेस वॉश करने के बाद जो है हमने लगाना है जी इनका मास्क। ये देखें अच्छे अच्छे से हो गया ना। प्रोडक्ट मज़े की है ये, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे मास्क। इसकी मैंने अभी पैकिंग भी नहीं खोली थी, तो अभी मैं इसको खोलूँगी, देन मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्सचर कुछ कैसा है। वो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं करते। अभी मैं छोटी यूट्यूबर हूँ ना, जब मैं बड़ी बन जाऊँगी ना, फिर मैं बड़े जैसे सीख जाऊँगी ना, फिर बड़ों वजह बड़ों वाला करके दिखाऊंगी। अभी मुझे ऐसे ही होता है, मैं निकालना चाह रही थी थोड़ा स्टाइल मार के, लेकिन स्टाइल से वो गोल गोल घूम घूम कर निकला नहीं, सीधा डायरेक्ट ही मेरे हाथ पे आके गिर गया। तो बस समझा करें। ये देखिए, मैं ना अपनी तरफ से शौक ही मारना चाह रही थी, लेकिन मेरे से मारी नहीं गई। अच्छा जी, खैर बहुत मजाक हो गया। अब हमने सीरियस होकर स्किन केयर करनी है अपनी। अब मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस पे और 5 मिनट के लिए जो है ना छोड़ दूंगी। 5 मिनट मैंने वेट करना है, तो मैंने सोचा कि वेट करने से बेहतर है मैं डर्मा शाइन का स्क्रब पकड़ूँ और अपने हाथों को भी थोड़ा सा ना स्क्रब कर लूँ। तो बस मैंने वेट करने की जगह अपने हाथों को थोड़ा बहुत टाइम दे दिया। यहाँ पे मैं डर्मा शाइन का स्क्रब कर रही थी जी अपने हाथों पे। मैंने सोचा कि जो 5 मिनट मिले हैं वो हाथों पे लगा लेती हूँ। चलें जी, हाथ भी हमारे साफ़ सुथरे हो गए हैं और नीट एंड क्लीन हो गए हैं। थोड़ा सा हाथों को भी हमने जो है ना कूच लिया है। और ये देखिए, मुझे फिर याद आ गया था कि मेरा हाथ जला हुआ है। ये बस आज पता नहीं कैसे वो गरम गरम प्रेशर जो है ना मेरे बेध्यानी में मेरे बाजू पर लग गया था। तो बस उसी का जो है ना मुझे दोबारा दर्द तकलीफ़ मेरी जाग उठी थी। अब हम करें जी फेस वॉश। से फेस वॉश करने लगे हैं। तो जी बस वही मैंने आपको दिखाया। और ये ऐसे निकालना चाह रही थी मैं स्क्रब उस वक्त, लेकिन वो ऐसे निकला नहीं था। वो ना चलें कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं सीखूँगी ना फिर करके दिखाऊँगी आप सबको। तो ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है इनका, बहुत मज़े का। इसके अंदर छोटे छोटे से ना कुछ है, छोटा छोटा सा पिंक पिंक सा, अगर आपको नज़र आ रहा हो, छोटे छोटे से डॉट्स हैं। तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत मज़े का था फेस वॉश का, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि मैं दूसरी मरतबा इनके प्रोडक्ट मंगवाए हैं मैंने। तो ये अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तीनों स्टेप हमने कर लिए हैं। अब इनकी फ्लॉलेस ग्लो क्रीम है, ये हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी
लगाएंगे अपने फेस पे। ये तो ज़्यादा ही निकल गई थी मेरे से, मतलब ये थोड़ी सी भी लगाए ना तो ये ज़्यादा ही हो जाती है, तो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो ये लगाने के बाद जी मैं सोचा कि अब मैं थोड़ा सा ना आराम कर लूँ। मैं थक गई थी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी। अब उधर तो सोया हुआ था, बस मैं करने के बाद ना, अपना फेशियल करने के बाद और थोड़ा बहुत मज़ीद मेरी आंखों में ऐसे इतनी ज़्यादा नींद आई जा रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी, तो मैं भी सो गई थी। फिर क्रीम अच्छे से अपनी स्किन पे लगाने के बाद ना इसको ऊपर की तरफ यूं यूं करते हैं, नीचे की तरफ नहीं, और फिंगर्स के साथ ना यूं टैप 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 करते हैं, ताकि आपका जो है ना ब्लड सर्कुलेट हो और मज़ा भी आता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मुझे इस वक्त वैसे भी सुकून मिल रहा था और मुझे सुकून में नींद आई जा रही थी। मैं आई थी जी टेरेस पे चक्कर लगाने। तो हमारे ये देखिए, मैंने अभी दरवाज़ा खोला ही था तो यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे जो कि उड़ गए थे मेरे आने की वजह से। और मैंने सोचा कि आँखों को ना थोड़ी सी ठंडक दे दी जाए फेशियल करने के बाद, स्किन केयर करने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे घर 2 मेहमान आए थे ना, उनको हमने ज़िबा करके ना तो अबूज़र को यखनी बना दी। और ये देखें जी, कैटो यहाँ पे फिर रही थी अपने बेबी के साथ, इसका बच्चा भी यहीं पे कहीं पे था, और जो कि अचानक से आया था और मैं डर गई थी। वो देखें सामने, और ये दोनों कर रहे थे मस्तियाँ मेरे साथ और मैं इनके साथ। क्या मसला? तो जी अब मैं भी थोड़ी देर सो गई थी अबूज़र के साथ। फिर मैं शाम में उठी थी और अब्दुर्रहीम आए थे तो उनको मैंने चाय बना के दी थी। फिर वापस मैं किचन में चली गई थी। और ये हम दोनों फ्रेश होके जाग गए हैं और मुझे गूंदना था थोड़ा सा आटा, और ये जो मेरा लड्डू है ना, ये मुझे गूंदने नहीं दे रहा था, अपनी मस्तियाँ कर रहा था, बार बार हाथ कह रहा था कि मैं आटे में डालूं और मैं ही गूंद लूँ, इसको मैं मना कर रही थी। वाह, ये कौन है? नो 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 नो। अच्छा सॉरी ना, अच्छा नहीं, कुछ नहीं कहती आपको। नो नो नो, अच्छा बेटा है ना अबूज़र, नहीं बेटा, नहीं सोने बेटे, नहीं ना। और ये देखें जी, इसको कहीं जगह नहीं मिली तो ये डिश के अंदर बैठ गया, और इस तरह के उल्टे कामों में ये बहुत खुश होता है, बर्तनों के साथ खेल के, मेरे मेकअप को यहाँ वहाँ गुम करके। टॉयज़ के साथ तो इन्होंने खेलना नहीं होता जनाब ने, तो बस उल्टे सीधे काम हमने करने होते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए थे जो कि हो गए थे, बस अब उनका पानी मैंने निकालना था और उनको दम पे रखना था। तो आटा, जब तक मैंने सोचा कि पहले मैं चावल उतार लूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो मैंने साइड पे रख दिया कि उसको बाद में ना एक तो मुक्कियाँ शुक्कियाँ लगा कर उसका जो फाइनल रह गया ना काम वो करते हैं। पहले चावल उतार लें ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बेटा नहीं, बुरी बात है, इसको नहीं छेड़ते। तो ये मैंने आटा जो था, बाकी इसका थोड़ा बहुत काम था करने वाला, क्योंकि पानी तो मैंने डाल के इसमें रख दिया हुआ था। अब इसको बस मैंने किसी बर्तन में निकालना था तो वही निकालने लगी थी। नाश्ते में फिर कभी कभी बंदे का दिल कर जाता पराठा खाने को, तो आटा ना गूंदा हो तो मसला हो जाता, इसलिए मैंने रात में ही गूंद दिया था।
आज बस इतना ही किया, यही काम जो मैंने आपको दिखाए हैं थोड़े बहुत करने वाले थे। यही करने के बाद मैंने अब खाना खाना था। अब्दुल रहीम आए थे चाय शाय पी के, तो वापस चले गए थे, उनका इवेंट था आज। तो अब अबूज़र का दलिया बनाने लगी थी मैं। इसका दलिया बनाने के बाद मुझे कोई भी काम नहीं था। मैंने सोचा पहले इसका दलिया बनाऊंगी फिर खाना खाऊंगी आराम से बैठ के, ताकि फिर इसको बाद में खुद खा के तो इसको खिला दूंगी आराम से। तो बस अब इसका दलिया ही रह गया था बनने वाला। इसकी मैंने यखनी बना के रखी हुई थी। वो जो 2 मेहमान हमारे घर आए थे जिनको हमने ज़िबा कर लिया था, देसी मुर्गे, तो उनकी मैंने यखनी बनाई हुई थी। तो वही यखनी मैं इस दलिए में ऐड करूँगी। तो इसको जो है ना यही मैं आज खिलाऊँगी, क्योंकि सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं दलिया बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर दलिया मैंने रखा था, सो मैंने सोचा कि दूसरी तरफ मैं बर्तन खाली कर लेती हूँ, सालन वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि बाद में फ्रिज में रखने में ना आसानी हो जाती है। तो बस दलिया रखने के बाद मैंने बर्तन वगैरह खाली किए और फिर एंड में खाना खाया। कमरे में ले आई थी मैं खाना डाल के। तो बस जी उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और हमें दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। मिलते हैं जी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।